गांव की गलियों में धूल उड़ती थी, लेकिन उस धूल में भी एक लड़का सपनों की चिट्ठियां लिखता था। नाम था रवि। रवि का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। इतना छोटा कि वहां ना ढंग का स्कूल था, ना बिजली ठीक से आती थी और ना ही रोज खाना नसीब होता था। उसका घर एक टूटी हुई झोपड़ी, जहां छत से बारिश टपकती थी। दीवारें कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक चीज थी जो इस टूटे हुए घर से कभी नहीं हिली, रवि का भरोसा। रवि की माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता गांव के बाहर किसी फैक्ट्री में काम। घर में इतने हालात थे कि कई रातें सिर्फ नमक और सूखी रोटी से काटनी पड़ती थी और कभी कभी वो भी नहीं मिलती। लेकिन रवि कुछ और ही मिट्टी का बना था। वो रोज शाम को जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते या खेलते थे, वो अपने बाबा की पुरानी किताबें लेकर बैठ जाता था। किताबें जो फटी हुई थीं, लेकिन सपनों से भरी हुई थीं। जब 10वीं का रिजल्ट आया, रवि ने पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव चौंक गया, लेकिन रवि नहीं, क्योंकि उसे पता था ये तो बस शुरुआत है। 12 दिन के बाद रवि ने पटना जाने का मन बनाया। माँ ने कानों में पैसे के झुमके नहीं पहनाए, लेकिन जाते वक्त इतना कहा, बेटा हालात कैसे भी हो बस भरोसा मत खोना। पटना पहुंचा तो पहली रात रेलवे स्टेशन पर सोया। एक बोरी को तकिया बनाया और अपना बैग सीने से चिपका कर सो गया। अगले दिन से उसने छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। दिन में 2 बच्चों को पढ़ाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात को सरकारी लाइब्रेरी में जाकर खुद पढ़ता। कभी भूख लगी तो एक समोसा और पानी ही काफी था, लेकिन एक चीज हमेशा उसके साथ थी, उसकी यूपीएससी की किताबें और खुद पर यकीन। पहला अटेम्प्ट बहुत उम्मीद से भरा था। रवि दिन रात ही कर चुका था, लेकिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, नाम लिस्ट में नहीं था। लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। सोचा शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर माँ की बात याद आई, भरोसा मत खोना बेटा। उसने फिर से किताबें उठाई, खुद को संभाला और इस बार खुद से कहा, सपना मेरा है तो लड़ाई भी मेरी होगी। दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी के दौरान वो बुरी तरह बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम चाहिए, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। लेकिन रवि के पास 2 विकल्प थे, या तो शरीर को आराम दे या सपने को। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, जब दर्द सहा है तो जीत भी सहूंगा। उस दौरान एक बात और हुई, उसके मकान मालिक ने किराया न दे पाने की वजह से कमरा खाली करवा दिया। वो 1 महीने तक एक दोस्त के हॉस्टल के बाथरूम के पास बने स्टोर रूम में सोता रहा और वहीं बैठकर पढ़ता भी। एक रात उसी अंधेरे स्टोर रूम में आंसू बहते हुए रवि ने खुद से कहा, मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन ये देश मुझे जानने लगेगा। आखिरी बार और एक नई सुबह। तीसरा अटेम्प्ट। इस बार रवि ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने खुद को पढ़ा। उसने हर विफलता से सीखा, हर दर्द को ताकत में बदला। और जब 13 मई को यूपीएससी का रिजल्ट आया, लोगों ने लिस्ट खोली और सबसे ऊपर लिखा था, रवि कुमार एयर 14। पूरा गांव टीवी पर उसका नाम देख रहा था। जिस रेलवे स्टेशन पर वो पहली रात सोया था, वहां आज उसके पोस्टर लगे थे। जिसने कभी भूख से लड़ाई लड़ी, आज वो देश के लिए कानून बना रहा था। ये कहानी रवि की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो मुश्किलों से नहीं डरता, हर उस लड़के और लड़की की जो हालात से हारते नहीं और सपनों को सच्चाई में बदल देते हैं। अगर कभी लगे कि कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, जब तक खुद पर भरोसा है, तब तक हर मंजिल मुमकिन है।